नमस्ते एवन, आज हम रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी कि आरएआरपी का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि एआरपी यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता था। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी कि एआरपी, इट यूज टू मैप आईपी एड्रेस विथ मैक एड्रेस। अब ये जो रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, ये एआरपी का एग्जैक्टली अपोजिट करता है। मतलब आरएआरपी मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस के साथ मैप करता है। अब तुम लोग कहोगे कि बाबा ये सब क्या है, मैं समझाता हूँ। देखो, ये है आरएआरपी का डायग्राम। अगर तुम ये डायग्राम समझ गए, इसका मतलब तुम आरएआरपी को समझ गए। अब मैं तुम लोग को ये डायग्राम समझाता हूँ। इस सेक्शन में यानी कि बेसिकली यहाँ पर हमारे पास है एक डिस्कलेस कंप्यूटर। अब ये जो डिस्कलेस कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के बारे में तुम्हें दो तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, डिस्कलेस कंप्यूटर का मतलब क्या है? डिस्कलेस कंप्यूटर का मतलब ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके पास इसका खुद का हार्ड डिस्क नहीं है। अब अगर इसके पास खुद का हार्ड डिस्क नहीं है तो इसका मतलब इसके पास अपना खुद का आईपी एड्रेस स्टोर करने के लिए जगह है नहीं, और इसीलिए इसको अपना आईपी एड्रेस भी नहीं पता। ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो ये डिस्कलेस कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर देयर इज अ चिप या देयर इज अ कार्ड कॉल्ड एज एनआईसी। एनआईसी का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसके ऊपर मैक एड्रेस प्रिंटेड होता है, और इसीलिए इस डिस्कलेस कंप्यूटर को अपना आईपी एड्रेस नहीं पता, बट इस डिस्कलेस कंप्यूटर को अपना मैक एड्रेस अच्छे से पता होता है। और आखिरी पॉइंट इस डिस्कलेस कंप्यूटर के बारे में ये है कि इस डिस्कलेस कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना होता है। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर इस कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो ऐसा करने के लिए इसको आईपी एड्रेस इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इसको इसका आईपी एड्रेस तो नहीं पता। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें डिस्कलेस कंप्यूटर के बारे में समझने की ज़रूरत थी। अब दूसरे सिनेरियो पे आते हैं। ये है हमारा आरएआरपी सर्वर। आरएआरपी सर्वर के बारे में तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, और वो एक चीज़ ये है कि आरएआरपी सर्वर के पास होता है आरएआरपी टेबल, और आरएआरपी टेबल के अंदर ये जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, इन सारे के सारे डिवाइसेस या मशीन्स का मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, मतलब ये डिवाइस, ये इस डिवाइस का मैक एड्रेस, ये इस डिवाइस का आईपी एड्रेस, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। ऐसा हर एक मशीन या डिवाइस का होता है इसके पास, आरएआरपी सर्वर के पास, उस आरएआरपी टेबल के अंदर। तो बेसिकली ये आरएआरपी सर्वर की कहानी है। अब यहाँ पे डिस्कलेस कंप्यूटर है, ये कुछ मशीन्स है, ये आरएआरपी सर्वर है। अब इसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है। अगर इसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो इसको आईपी एड्रेस की ज़रूरत है, बट इसको इसका खुद का आईपी एड्रेस नहीं पता, बट इसको इसका खुद का मैक एड्रेस पता है। तो अभी ये क्या करता है, ये एक रिक्वेस्ट पैकेट ब्रॉडकास्ट करता है। अब ये जो रिक्वेस्ट पैकेट है, ये रिक्वेस्ट पैकेट सबके पास जाता है। ये रिक्वेस्ट पैकेट इस मशीन के पास जाएगा, इस मशीन के पास जाएगा, इस मशीन के पास जाएगा, और आरएआरपी सर्वर के पास भी जाएगा। अब ये जो रिक्वेस्ट पैकेट है, ये किस चीज़ का रिक्वेस्ट कर रहा है? ये रिक्वेस्ट पैकेट इस डिस्कलेस कंप्यूटर के आईपी एड्रेस का रिक्वेस्ट कर रहा है। अब जब ये पैकेट इन मशीन्स को मिलता है, ये मशीन्स उस पैकेट को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली इसको इसका आईपी एड्रेस थोड़ी दे सकता है या थोड़ी बता सकता है। इसको इसका आईपी एड्रेस तो सिर्फ और सिर्फ आरएआरपी सर्वर ही बता सकता है। तो इसीलिए ये जो रिक्वेस्ट पैकेट है, इस रिक्वेस्ट पैकेट को ये सारे के सारे मशीन्स रिजेक्ट कर देंगे, बट सिर्फ और सिर्फ आरएआरपी सर्वर ही इस रिक्वेस्ट पैकेट को एक्सेप्ट करेगा। जब आरएआरपी सर्वर को ये रिक्वेस्ट पैकेट मिलेगा, उसको ये पता चलेगा कि ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर इसके आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो आरएआरपी सर्वर उसके आरएआरपी टेबल में देखेगा कि भाई इस कंप्यूटर का ये मैक एड्रेस है, तो इस मैप एड्रेस का जो भी आईपी एड्रेस है हम सेंड कर देंगे। तो अभी क्या होता है, ये जो आरएआरपी सर्वर है, वो इस कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है, वो आईपी एड्रेस उस आरएआरपी टेबल में से फेच करता है, और फिर वो जो आईपी एड्रेस है वो इसको वापस सेंड कर देता है। ठीक है, और इस तरीके से ये जो कंप्यूटर है, इसको इसका आईपी एड्रेस भी मिल जाता है, और फिर ये कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली आरएआरपी के अंदर क्या होता है, आरएआरपी के अंदर जो भी डिस्कलेस कंप्यूटर है, उसको उसका आईपी एड्रेस दिया जाता है, उसको उसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सके। क्योंकि अगर उसे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो उसको उसका आईपी एड्रेस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली ये कहानी है, आरएआरपी के अंदर ये होता है। अब
हम RARP के बारे में और कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये कुछ रैंडम पॉइंट्स हैं जिनको तुम एग्जाम में लिख सकते हो अपने आंसर का लेंथ बढ़ाने के लिए और मार्क्स कमाने के लिए, राइट। फर्स्ट पॉइंट, RARP इज डिफरेंट फ्रॉम इनवर्स ARP। ठीक है, लोगों को लगता है कि इनवर्स ARP और RARP सेम है, बट ऐसा नहीं है। RARP अलग है, इनवर्स ARP अलग है। इनवर्स ARP क्या है ये मैं तुम लोग को अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी बताने गया तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, और आई डोंट थिंक इनवर्स ARP मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के अंदर भी है। तो स्टिल अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर लेक्चर बनाऊं तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं फटाफट लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों डिफरेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट, ओरिजिनल यूसेज ऑफ RARP हैज बीन ओवरकम्ड बाय डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, स्टिल सम मॉडर्न डे प्रोटोकॉल्स यूजेस RARP, फॉर एग्जांपल सिस्कोस ओवरले ट्रांसपोर्ट वर्चुअलाइजेशन OTV। सिंपल पॉइंट। लास्ट पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ RARP, मैक, मैंने तुम लोग को बोला था स्टार्टिंग में, मैक एड्रेस ऑफ 48 बिट इज मैप्ड विद IP एड्रेस ऑफ 32 बिट। मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि RARP क्या करता है, RARP मैक एड्रेस को IP एड्रेस के साथ मैप करता है। तो ये जो मैक एड्रेस है वो 48 बिट का होता है, और ये जो IP एड्रेस है वो 32 बिट का होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय।